ओम गंग गणपते नमः। जय माता की दोस्तों, आपकी अपने चैनल MS के सुविचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत ही अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसको करने से आपके घर में सुख समृद्धि धन वैभव सब कुछ आ जाएगा। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी और आप कभी परेशान नहीं रहेंगे। इसलिए इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि ये अचूक उपाय है। इस 10 उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर में कभी कोई भी कष्ट बाधाएं कुछ भी नहीं रहेगा। और इस उपाय को याद रखें, हमेशा करते रहना है, क्योंकि ईश्वर पर जिसको भरोसा है वो इस उपाय को ना ही छोड़े तो अच्छा है। इस उपाय को हमेशा आप करें, इससे आपके घर में मंगलमय होगा और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए ध्यान दें इन 10 उपायों को। पहला उपाय, देहरी पूजन। देहरी पूजन मतलब घर का जो मेन दरवाज़ा होता है, घर का जो मुख्य द्वार होता है, तो उसका देहरी पूजन करना चाहिए। देहरी पूजन कैसे करते हैं ये भी जान लीजिए। देहरी पूजन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस सुबह उठना है। सुबह उठते ही बिस्तर त्यागने से पहले आप दोनों हाथों को स्पर्श करें और उसके बाद दोनों हाथों को चूमें और ध्यान रखें, उनमें इस मंत्र का उच्चारण करना है। ध्यान करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, पहले भाग में माता लक्ष्मी, दूसरे भाग में कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। पहले भाग में माता लक्ष्मी, दूसरे भाग मतलब बीच में मध्य में माता सरस्वती और अर्घ में विष्णु भगवान, इन तीनों का ध्यान करें। उसके बाद ध्यान करने के बाद उन्हें सर से लगाते हुए प्रणाम करें और उसके बाद पहला कदम धरती माता को रखने से पहले धरती माता का स्पर्श करें, फिर पहला कदम वहाँ रखें, ताकि जो भी गलतियाँ हुई हों आपसे उसे माता धरती माता क्षमा करें। क्योंकि माता धरती माता तो आप सबको अपने ऊपर गोद में बैठाई हुई हैं, इसलिए उनका स्पर्श करना अति आवश्यक है, ताकि वो किसी प्रकार की आपको परेशानी ना आनी पाए। तो ये करते हुए आपको रसोई से जल लेना है और जल को छिड़कना है बाहर, दरवाजे के बाहर, जो आपका दरवाज़ा मुख्य दरवाज़ा है वहाँ जल छिड़कना है और साफ़ सफाई करनी है। फिर गौ माता के गोबर से आपको डेहरी में ढिकियाना है। ऐसा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी आपके घर पर बैठ जाएंगी, विराजमान हो जाएंगी और सुख समृद्धि और धन की कभी कमी नहीं होगी। दूसरा अचूक उपाय, गाय को रोटी दें गुड़ के साथ। ध्यान रखें, गाय को रोटी दें, लेकिन पहले जब आपका खाना बन जाए तो वो जूठा ना होने पाए। पहली रोटी गाय को ही दें और गुड़ के साथ ही दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता गाय में रहते हैं और माता लक्ष्मी भी उस गाय में विराजमान रहती हैं। सभी देवी देवता गाय में रहते हैं, 33 करोड़ देवी देवता। इसलिए माता लक्ष्मी का जो आगमन रहता है वो गौ माता की सेवा में ही रहता है। गौ माता की जब जितनी सेवा करेंगे तो वो आपको फलीभूत होगा। इसलिए गाय को रोटी देते समय ध्यान रखें, गुड़ अवश्य दें। इसलिए माता लक्ष्मी आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाई रहेंगी। ये अचूक उपाय है। तीसरा अचूक उपाय, शुक्रवार को 5 कौड़ी लें और थोड़ा केसर मिला लें और चांदी का एक सिक्का या तांबे का एक सिक्का लें और तीनों को इकट्ठा करके लाल कपड़े में या पीले कपड़े में रख लें और माता लक्ष्मी के 8 नाम ध्यान करके माता लक्ष्मी का, और ये 8 नाम माता लक्ष्मी के लेकर उस कपड़े को, लाल कपड़े को बांध दें या पीले कपड़े को बांध दें। ये लाल कपड़ा या पीला कपड़ा कोई भी आप ले सकते हैं। इस कपड़े को बांध के और उसे तिजोरी में अपने, जहाँ आपकी लक्ष्मी है, जहाँ आपका पैसा है, जहाँ आपका धन दौलत है, उस जगह पर इसको रख दें और ऐसा कहते हुए वहाँ से आ जाएं कि हे माता लक्ष्मी, सदा अपनी कृपा दृष्टि मुझ बालक पर, मेरे परिवार पर बनाए रखिएगा। ये तीसरा अचूक उपाय है। चौथा अचूक उपाय, शुक्रवार को अन्नदान दें। ध्यान रखें, अन्नदान जब दें
तो वो शाम का समय ना हो या रात्रि का समय ना हो, वो दिन का समय हो, दिन दोपहर को आप अन्नदान दे सकते हैं। और शुक्रवार को अन्नदान देते समय ये कामना करें कि हे माता लक्ष्मी, ये मैं अन्नदान दे रहा हूँ, इसे स्वीकारें। ऐसा कहते हुए जिस व्यक्ति को अन्नदान देंगे तो उसी दिन से आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा और विष्णु भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी। अन्नदान आप एक चावल भी दे सकते हैं या फिर एक कितना भी चावल दें, कितना भी कम चावल दें, पर अन्नदान अवश्य दें। शुक्रवार को अन्नदान में आप चावल भी दे सकते हैं, गेहूं भी दे सकते हैं, आटा भी दे सकते हैं, पर अन्न होना चाहिए। उस अन्न को दान करें और हर शुक्रवार को अन्नदान करें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। और ये चौथा अचूक उपाय है। पाँचवा अचूक उपाय, अमावस्या को तिल दान दें। ध्यान रखें, अमावस्या को तिल दान अवश्य दें। तिल दान देने से माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। और ये पाँचवा अचूक उपाय है। छठवां अचूक उपाय, पीपल में दीपक जरूर जलाएं। पीपल के वृक्ष के जड़ में दीपक जलाकर रखें और विष्णु भगवान से यह कामना करें कि हे विष्णु भगवान, सदा आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। मैं आपका बालक, मैं आपका दास, मैं आपका सेवक हूँ। सदा आप मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिएगा और माता लक्ष्मी का भी ध्यान करें। तो पीपल के वृक्ष के जड़ में दीपक जरूर जलाएं। ये छठवां अचूक उपाय है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। सातवां, बुधवार को गणेश जी को गुड़ और चने खिलाएं। जब आपकी पूजा आराधना वंदना हो जाए, उसके बाद जब भोग लगाने का समय आए तो गणेश जी को बुधवार के दिन गुड़ या चने का भोग लगाएं और जो बचे उसे स्वयं खाएं और कन्याओं में बांट दें। ऐसा करने से आपके घर में गणेश जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी और ये विघ्नहर्ता हैं। आपके ऊपर जितने भी विघ्न, बाधाएं, क्लेश, बाधाएं, विपत्तियां, परेशानियां आएंगी, वो सब दूर हो जाएंगी। इसलिए बुधवार को पूजा अर्चना वंदना करने के बाद गुड़ या चने का भोग गणेश जी को जरूर लगाएं और स्वयं खाएं और कन्याएं को, छोटे छोटे बच्चों को जरूर दें। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कन्याएं होती हैं, उनको जरूर दें। ऐसा करने से आपके ऊपर गणेश जी की कृपा, माता लक्ष्मी जी की कृपा और कुबेर जी की कृपा, ये तीनों की कृपा बनी रहेगी। ये सातवां अचूक उपाय बताया। अब आठवां अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ। शुक्रवार को कमलगटा की माला, शुक्रवार को कमलगटा की माला के बीच मंत्र से जाप करें। और जाप कैसे करना है? ओम विष्णु देवाय नमः, ओम महालक्ष्मी चा विद्महे विष्णु पत्नी चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। शुक्रवार को कमलगटा की माला लेकर, शुक्रवार को ध्यान रखें, शुक्रवार को माता लक्ष्मी का दिन होता है, इसलिए शुक्रवार को कमलगटा की माला ले लें और ये बीज मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी और कभी कोई पैसे की कमी नहीं रहेगी। हाँ, इतना पैसा आएगा कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। इसलिए शुक्रवार को ये कमलगटा की माला लेकर बीज मंत्र का जाप जरूर करें। 108 बार जाप करना है। ये आठवां अचूक उपाय है। अब ये नौवां अचूक उपाय, ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालये नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये नमः। इस मंत्र का जाप करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। इसलिए इस मंत्र का जाप अवश्य करें। शुक्रवार को माता लक्ष्मी का दिन होता है और इस दिन माता लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं। जो कोई इस मंत्र का जाप करता है उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा मेहरबान हो जाती हैं। पैसे की कमी कभी नहीं आती है, हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी ही रहती है। घर में धन, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ आ जाता है। इसलिए नौवां ये अचूक उपाय है। अब 10वां अचूक उपाय बताने जा रहा हूँ। दीपावली, होली, दशहरा के दिन ये विष्णु सहस्त्र नाम का जाप या पाठ करना चाहिए। दीपावली, होली, दशहरा किसी भी दिन या तीनों त्योहारों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से आपके घर में हर देवी देवताओं का कृपा बनी रहती है और किसी प्रकार की कोई संकट या मुसीबत नहीं आती है। इसलिए यह
अचूक उपाय अवश्य करें। 11वां अचूक उपाय 108 कमल चढ़ाएं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी में या अमावस्या के दिन 108 कमल चढ़ाएं और 108 बार ओम महालक्ष्मये चा विद्महे विष्णुपत्नी चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके घर में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य हमेशा आता रहेगा और कभी कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए 108 कमल जरूर चढ़ाएं माता लक्ष्मी की। अगर ना हो सके 108 कमल तो एक कमल ही चढ़ाकर शुक्रवार को दिन और माता लक्ष्मी को ओम महालक्ष्मये चा विद्महे विष्णुपत्नी चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् इस मंत्र का उच्चारण करें 108 बार। ऐसा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का हमेशा आगमन रहेगा और माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान हो जाएंगी। इसलिए ये अचूक उपाय अवश्य अपनाएं। 12वां अचूक उपाय ओम श्रीम बोलें 108 बार प्रतिदिन डेली। अगर ऐसा बोलते हैं तो आपके जिह्वा में माता लक्ष्मी विराजमान हो जाएंगी और आपके घर में प्रतिदिन माता लक्ष्मी रही आएंगी, कभी नहीं जाएंगी, आपके घर पर निवास करेंगी। इसलिए ध्यान रखें, ओम श्रीम बोलें 108 बार प्रतिदिन। ऐसा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी हमेशा बनी रहेंगी, टिकी रहेंगी और कभी आपको घर को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएंगी। ये 12वां अचूक उपाय है। तो बोलो जय माता लक्ष्मी सदा।